भौंकने और दहाड़ने में फर्क है ना। खतरनाक सोच भी नहीं सकते, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ जीवनियां पढ़ा करो। सामान्य घर वाले ही कांड करते हैं कि दिन में मत पिया करो। तुम सोचते हो मेरा जूता 20,000 का नहीं है इसलिए मैं गरीब हूँ, कि तुमको अपने गोल से खुद ही डर लगे। जय भीम का नारा बहुत प्यारा है। कांड करने के लिए जरूरत है किसकी? विजडम की, कि अगर किसी को बता दो तो बेहोश हो जाए। तुम जो सोचते हो कि हम सामान्य घर से हैं, हमसे क्या होगा? सामान्य घर वाले ही कांड करते हैं, क्योंकि कांड करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो कहीं नहीं मिलती, वो कमोडिटी नहीं है। कांड करने के लिए जरूरत किसकी है? साहस की। कहां खरीदोगे? कांड करने के लिए जरूरत है किसकी? विजडम की। बिकती ही नहीं। ये जितने राजा महाराजा हैं ये खरीद के अपने बच्चों को चिप यहां लगवा देते, खत्म। वो चंद्रगुप्त मौर्य पता नहीं किस खानदान से, किस घर से, और दो लोगों ने मिलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, क्योंकि विजडम, साहस, सोच ये सब बिकती नहीं। तुम नाहक में अपने आप को गरीब समझते हो। तुम सोचते हो मेरा जूता 20,000 का नहीं है इसलिए मैं गरीब हूं। तुम्हारा जूता 50 रुपए का है ना, चमड़े वाला, उसे मारने पर चमड़ा निकल आता है, शानदार जूता है वो। तुम सोच ही तो गलत रहे हो। तुम नाहक में इंफीरियरिटी लिए अपने अंदर बैठे हो, अननेसेसरी। बगल वाला लड़का कार से कोचिंग आता है, आने दे। तो तुम आईएएस बनने के लिए परेशान हो, और मैं तुम्हें ऐसे 10 नाम दिखा सकता हूं, 10। मतलब न जाने कितने नाम मैं गिना सकता हूं यहां पे, कि अगर तुम इनकी बैकग्राउंड चेक करो तो बहुत सामान्य बैकग्राउंड के लोग, बहुत सामान्य। सबसे जबरदस्त आदमी है ये। इन सब में कॉमन पता क्या है? ये सब बहुत सामान, बहुत सामान। मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि हम इनसे अच्छे घरों में पैदा हुए, बहुत सामान्य, लेकिन इतनी ऊंचाइयां तय की इन लोगों ने अपने जीवन में। उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही इनके माइंडसेट की, मन की। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जीवनियां पढ़ा करो, क्योंकि जिंदगी तो चल रही है, बर्थ से शुरू हो चुकी है, अब ये यहां तक पहुंचेगी, तुम रोक नहीं पाओगे। चल रही हो, तुम रोक नहीं पाओगे। आज एक दिन गया, ये जो चल रही है ना, इसको तो तुम रोक ही नहीं पाओगे, इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। और ये ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अप्स एंड डाउन्स। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम टैलेंट है। पढ़ना और ना टैलेंट नहीं। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम है टैलेंट। ये देखो, मतलब जिस जमाने में यूरोप में आम आदमी राजा बन ही नहीं सकता था, बन ही नहीं सकता था, बन ही नहीं सकता था, उस जमाने में यह आदमी फ्रांस की गद्दी पर क्राउन रखता है अपने सर पे। पूरा यूरोप इसकी कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने आता है। पूरा यूरोप इसकी कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने आता है। ये फ्रांस का नहीं था, इटली का था। तो आईएएस के चक्कर में मरे जा रहे। ये अभी मैं तुमसे कहूं क्लास के बाहर बैठो,
चले जाओगे तुरंत FIR करा दोगे। हाँ, हमको दलित सूचक शब्द कहा, हमको बाहर बिठाया। जय भीम का नारा बहुत प्यारा है, तो जय हिंद का नारा है, ऐसे जय भीम का नारा है। लेकिन मेरे लिए जय भीम का नारे का मतलब है दुस्साहस, डेयरनेस। मेरे लिए जय भीम मतलब ये नहीं कि मैं अंबेडकर को फॉलो करता हूं। मेरे लिए जय भीम का मतलब है दुस्साहस। वो सोचना कि अगर किसी को बता दो तो बेहोश हो जाए। तुम कभी कभी ऐसी ऐसी बातों को सामान्य घर में पैदा होते हो और बड़े बड़े खेल को समझते हो, लेकिन तुम्हारे अगल बगल के लोग नहीं समझ पाते। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप। मोदी जी ने अगर क्लास 10th में कहा होगा अपने माँ से कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो हो सकता है 2-3 डंडा मारी हो उनकी माँ कि दिन में मत पिया करो। यहां क्लर्क का एग्जाम निकालना मुश्किल है और तुम प्रधानमंत्री बनोगे। दोपहर में लगा लेते हो। लेकिन उस आदमी को सूत्र पता चल गया था। जिसको भी सूत्र एक ही है, सूत्र एक ही है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और कोई सूत्र ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि दोनों की ताकत एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, उत्साह। और उस उत्साह के बल पे तुम इतना कांड करोगे ना, या तो मार दिए जाओगे या राइज कर जाओगे। दोनों ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 है। और महानतम गोल बनाओ, महानतम इतना बड़ा गोल बनाओ कि जब तुम उस गोल को अपने से कहो तो तुम ही एक बार हिल जाओ यार। जब सोचना ही है, जब सपने में ही रोमांस करना है, तो डेमी मूर से करो, नौकरानी से काहे कर रहे हो? जब सोचना ही है, तुम इतने मरे हुए हो कि खतरनाक सोच भी नहीं सकते। तुम सोचने में डर जा रहे हो, कंजूसी कर जा रहे हो कि अरे लोग हंसेंगे। हंसने दो। भौंकने और दहाड़ने में फर्क है ना।